हेलो इंडिया, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। दोस्तों, पूरे 12-13 दिन के बाद जो है सो मैं आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ। तो चलिए, आज सबसे पहला वीडियो जो है सो मैं वो आप लोगों के सामने जो संसार का ताना बाना रखा था उसका सौतेली सास जो है सो आप लोगों के सामने रखी थी। तो आज चलिए कि उसी को कंप्लीट किया जाए। जो उसको देख रहे हैं तो उसको जिसे अच्छा लग रहा है तो हो सकता है कोई इंतज़ार कर रहा हो उस कहानी को पूरा होने का। तो मैं चलिए आपको जो है सो वहाँ तक रखा है, अब आपको आगे जो है सो रख रही हूँ। अभी तक आप लोगों ने देखा कि जैसे राधा और नीलिमा जो है सो वो जो है सो बहुत अच्छी फ्रेंड है बचपन की, और दोनों जो है सो एक मॉल में मुलाकात होती है और दोनों को एक दूसरे से बातचीत होती है। तो नीलिमा को पता चलता है कि राधा की सास जो है थोड़े पुराने विचार की है, तो उसके जीवन में कुछ खुशियाँ भरा जाए। तो यही सब मद्देनज़र रखते हुए नीलिमा की सास जो संध्या देवी है, जो काफ़ी सुलझी हुई औरत है, नेक दिल है, समाज सेवा में काम करती है, समाज सेवा का काम करती है, तो उसने रंजू देवी से दोस्ती कर ली है और उसे जो है सो कुछ उसका हृदय परिवर्तन की बातें जो है सो चल रही है। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि जैसे कि संध्या की मुलाकात होती है दोनों बहन अंजू और मंजू से, और बच्चे जो है सो रेस्टोरेंट में वो लेके जाती है, सब लोग जो है सो नाश्ता वास्ता कर रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोगों के समक्ष रखा। मंजू जो है सो अंजू के बारे में बता रही है कि उसके ददिया ससुर ने घर जो है सो उसकी सास के नाम पे कर दिया था, और ददिया ससुर का पेंशन से, और उसकी बूढ़ी माँ जो है सो कुछ थोड़ा बहुत काम करती थी, सिलाई कपड़ा, तो उसी तरह करके अभय जी को पाल पोस के बड़ा किया है, और वो जो है सो बैंक मैनेजर है। तो इतना दूर तक मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ और आगे जो है सो अब आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। तो अब देखिए कि मैं आगे रखती हूँ। मंजू जो है सो अपने बारे में बताती है कि उसे भी जो है सो उसके भी मतलब जेठ जी लोग से लड़ाई झगड़ा हुआ था, लेकिन उसने किसी तरह से अपने प्यार को बचा लिया है। मंजू जो है सो फिर सिसक पड़ी, बड़े अच्छे हैं मेरे ससुराल वाले, इतना बिगाड़ी है मेरी माँ, पर इधर उसमें आए हुए बदलाव को देखते हुए मेरे सास ससुर ने उसकी मदद को हाथ बढ़ाते हुए कहा कि अगर आप पश्चाताप करना चाहती हैं तो और सच में सेवा करके स्वर्ग प्राप्त करना चाहती हैं तो हम सब आपका साथ देंगे, और वो इस मुहिम में भी शामिल हो गए हैं। मंजू बता रही है संध्या देवी को। अच्छी बात है, चलो बच्चे टूट पड़े, जो उन्होंने ऑर्डर दिया था रेस्टोरेंट में वो खाना आ जाता है और सभी उस पर टूट पड़ते हैं। आंटी आप आओ ना हमारे घर पे, सबसे मिलकर अच्छा लगेगा, मंजू बोल रही है। हाँ, 1-2 दिन में ही आऊँगी, सौर्या का बर्थडे आने वाला है, सबों को इनवाइट करना है, आश्रम में मिठाई खिलौने बांटने हैं, इसलिए तो मार्केट आई थी ऑर्डर देने, पर अंजू देखो चली गई, अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, जब शेरनी सुधर रही है तो मेमना भी सुधर ही जाएगा। दोनों हंस पड़े। दूसरे दिन ही संध्या जो है सो सिंटू को लेकर मंजू के ससुराल पहुँच गई थी। बहुत खुश थी सबों से मिलकर। फिर सबने मिल के सौर्या का बर्थडे पार्टी जो है सो एक अच्छे से मनाया था और काफ़ी दान पुण्य किया था। राधा देवी को सब जगह ले करके जो है सो नीलिमा के साथ संध्या देवी गई थी, पर जो है सो राधा रंजू देवी को लेके, मतलब राधा की सास को लेके गई थी, लेकिन राधा जो है सो पार्टी में नहीं आ पाई थी क्योंकि उसकी तबीयत अचानक ही बहुत खराब हो गई थी। देखते ही देखते 1 महीने और बीत गए थे, सबों में दोस्ती हो गई थी, आपस में मिलते जुलते भी रहते थे, पर राधा और नीलिमा की मुलाकातें नहीं हो पाती थी। हाँ, फोन पे वो जरूर एक दूसरे से समय निकाल कर बतिया लेते थे। एक दिन नीलिमा राधा के घर अचानक पहुंच गई। आंटी आंटी। हाँ, कौन? अरे नीलिमा बेटिया आ। उसने पैर छू लिया। आप बहुत दिनों से दिखी नहीं थी, कहीं गई थी क्या? नीलिमा पूछ रही है रंजू देवी से। हाँ, वो बेटा को बेटी यानी पोती हुई है ना, वही 2 महीने से थी, मैं कल ही आई हूँ। तू सुना, संध्या जी कैसी है? वो माँ भी राकेश के पास गई हुई है, सैल भी जो है सो उम्मीद से है, मतलब उसका भी देवर का जो शादी हुआ था तो उसी के पास जो है सो गई हुई है संध्या देवी। तो वही बोलती है कि वो भी यहाँ नहीं है। अच्छा, हाँ, वहीं से सोमेश के पास जाएगी। एक लड़की जो है सो सोमेश को पसंद है, अगर माँ को अच्छी लगी तो हम भी जाएंगे एंगेजमेंट करने। वो राधा जरा चाय पानी ला, डीएम बिटिया आई है, आके तू भी मिल ले। मतलब रंजू देवी बोल रही है राधा को, आती हूँ।
वो बच्चे आए हैं ना परीक्षा देके, इसलिए थोड़ा बिजी हैं। इस बार बच्चे बहुत कमज़ोर लग रहे हैं। मैं सोचती हूँ अब हॉस्टल नहीं भेजेंगे, ना ही सिंटू के बच्चे को, ना ही अंजू के बच्चे को। थोड़ा और बड़ा हो जाए तब सोचेंगे। तुम क्या कहती हो? नीलिमा से पूछ रही है रंजू देवी। आपने अच्छा सोचा है। तभी राधा आई। नीलिमा उसके गले लग करके फूट फूट कर रो पड़ी। रंजू देवी जो है सो अकबका करके रह गई कि ये क्या हो रहा है। नीलिमा बच्चों को बुरी तरह से चूम रही थी। मेरे बच्चों, आंटी ये राधा है, मेरी बचपन की सहेली। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? और बदकिस्मती देखो कि एक ही शहर में पूरे 2 साल रहने के बावजूद जो है सो हम अलग अलग रहे हैं। और अब जब मिले हैं तो मेरा ट्रांसफ़र जो है सो वो होने वाला है। औरंगाबाद जो है सो हमारा ट्रांसफ़र हो गया है। राजेश तो ज्वाइन करने भी चले गए हैं। सौर्या को भी जो है सो मम्मा अपने साथ ले गई है। हमें भी 15-20 दिन में निकलना होगा। यही बताने तो मैं यहाँ आई थी। और मम्मा ने भी ये फाइल आपको देने को कहा है। फुर्सत में बातें करेगी आपसे। रंजू देवी सिसक पड़ी। मुझे माफ़ कर दो बेटा। शादी के बाद सहेलियों से मिलना जुलना कितना सुखद होता है मैं समझ सकती हूँ। एक काम करो, ये 15 दिन तुम दोनों, 15 दिन के बाद जब तुम जाने वाली हो तो ये 15 दिन तुम दोनों खूब घूमो फिरो, ऐश करो, और मैं घर संभाल लूँगी। ये क्या सच में माँ जी? मतलब राधा जो है सो खुश हो जाती है। हाँ बेटा बिल्कुल। रंजू देवी ने मन ही मन में जो है सो सब कुछ सोच लिया था। पूरे घर को रंगवा पुतवा करके दुल्हन की तरह सजा दिया था। घर में 3-4 नौकर भी जो है सो 1-2 नौकर भी रख लिया था। घर में 1-2 नौकर भी काम करने के लिए आ गए थे। सिंटू और राधा अवाक थे माँ में आए हुए इस बदलाव से। फिर वो दिन भी आया था जब पार्टी जो है सो होने वाली थी। दोनों भाई जो है सो, सिंटू के दोनों भाई अपने परिवार के साथ आ गया था। सिंटू और राधा की शादी की जो है सो 10वीं सालगिरह थी, जिसे शायद ही कोई भूल पाए। पार्टी शानदार थी। काफ़ी खर्चे किए थे रंजू देवी ने। ढेरों दान पुण्य भी किया था। फिर जो है सो केक काटने के बाद 1 मिनट मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपने बहू और बेटे से सबों के सामने हाथ जोड़कर आज तक अपने किए गए सारे बुरे कर्मों के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चों। दूसरा, ये तोहफा मेरी तरफ से मेरी राधा के लिए। क्या? सबों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये 11 साड़ियाँ माँ, ये तो अपने दुकान की नहीं है। तभी अंजू जो है सो बोल पड़ती है कि माँ ये तो अपने दुकान की नहीं है। अरे नहीं, इसे मैंने मॉल से लाया है। और ये देख, ये कुछ गहने भी मैंने जो है सो बनवाए हैं इसके लिए, और कुछ खरीदे हैं। क्या माँ, सब कुछ भाभी को ही दे दोगी? अंजू को रहा नहीं जा रहा है कि अब तक माँ जो है सो कुछ नहीं दी और अचानक इतना कुछ दे रही है, तो बोल रही है सब कुछ भाभी को ही दे दूंगी। चुप, तुम सबों को बहुत कुछ दिया है। अब जो है सो राधा की बारी है। इसका हक है पूरे 10 साल इसका शादी का और 1 शादी का कह के, सालगिरह का मतलब 10 साल शादी का हो गया और 1 शादी का कह के 11 गिफ्ट तो हुआ ना, 11 गिफ्ट। तो इसे सब कुछ दे दिया है। ले बेटा देख, पसंद है ना तुझे? राधा फपक फपक के रो पड़ी कि रंजू देवी इतना प्यार उसे कभी आज तक नहीं की थी, और इतना सारा तोहफा देख करके जो है सो फपक फपक के रो पड़ी। राधा रंजू देवी के गले लग सिसक पड़ी। नीलिमा भी फुट फुट कर रो रही थी। आखिर नीलिमा और संध्या देवी की मेहनत रंग लाई थी। दोस्त से 2 साल दूर रहने के बाद भी अब जुदाई की रात आ गई थी। अब बिछुड़ना था, कल उसे निकलना था। पता नहीं फिर कभी मिलने का मौका मिले ना मिले, पर राधा की खुशियाँ वापस आ गई थी। इसलिए वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। राधा आंखों ही आंखों में उसका शुक्रिया अदा कर रही थी, मानो उसका एहसान वो कभी नहीं भूलेगी। उसने अपने सच्चे मित्र होने का जो है सो हक अदा किया था। नीलिमा ने अपने सच्चे मित्र होने का हक अदा किया था। सिंटू, जी माँ, ये ले, ये दुकान के कागज और ये घर दोनों मैंने तुम्हारे नाम पे कर दिया है। पर इसकी क्या जरूरत थी माँ? सबों का हक है इस पे। तभी उसके दोनों भाई बोल पड़े, नहीं भैया, हम सबों को पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह किया, फिर घर के गांव में जितनी भी संपत्ति थी, घर था, जगह जमीन था, सब माँ ने बेच दिया, कुछ भी नहीं रखा आपके लिए। और वो सब बेच करके जो है सो सदा हम लोग का घर भरती रही, हम लोग को फ्लैट गाड़ी सब कुछ दिया। दोनों बहनों को हमेशा देती रहती है, दोनों का शादी ब्याह में खर्च किया। आपके लिए तो कुछ भी नहीं बचा है। दुकान भी तो बहुत छोटा था, आपने ही अपनी मेहनत से इस दुकान को बड़ा किया। घर भी उस समय इतना बड़ा नहीं था, घर भी आपने जो है सो अपने मेहनत से सींचा है। तो आपका ही अधिकार है इस घर पे और इस दुकान पे।
वो तो हम माँ की हाँ में हाँ मिलाते रहे, कभी आपके गले तक नहीं लगे, हमें माफ़ कर दीजिए कह के जो है सो दोनों भाई जो है सो सिंटू के गले लग करके फपक फपक कर रो पड़े। जितने भी मेहमान आए थे सबों के आँखें भिंगाई। ठीक है, अब रोना धोना बंद करो, नाचो गाओ खाओ पियो मौज मनाओ, सभी पार्टी मनाओ। रंजू देवी भी रोते रोते बोली। तो सब कोई जो है सो पार्टी में बिजी हो गए। दूसरे दिन ही नीलिमा जो है सो फ्लाइट लेके औरंगाबाद के लिए निकल पड़ी थी। वहाँ जहाज़ के डीएम बन के जो है सो राजेश गए थे। सामान जो है सो वो पहले ही ट्रक से जा चुका था। उसका मन काफ़ी भारी हो रहा था। उसे जो है सो प्लेन में बैठने के बाद याद आ रहा था कि सिंटू और नीलिमा जो है, सिंटू और राधा जो है सो कैसे एयरपोर्ट पे उससे जो है सो मिलने आए थे, कैसे रो रहे थे दोनों, मानो मुझसे दूर होना ही नहीं चाह रहे हो। भगवान उसकी खुशियाँ बनाए रखे। ये बिना मामा के सहयोग के पूरा नहीं हो पाता। मतलब नीलिमा अपनी सास के बारे में सोच रही है कि माँ ने ही सहयोग दिया तभी ये हो पाया है। शायद इसलिए भगवान हमें वो शहर भेज रहे हैं जो माँ का मायका है। पता नहीं नाना नानी जिंदा है भी या नहीं, कैसे मिलवाऊंगी उन्हें। नीलिमा ढेरों ख्यालों में खोई जो है सो औरंगाबाद पहुंच गई थी। एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत देख करके वो अकबका गई। राजेश ये सब क्या है? अरे इनसे मिलो, ये नानू ये नानी क्या? नीलिमा सिसक पड़ी। कितने समझते हैं आप मुझे, मैंने सोचा भर था और आपने कर दिखाया। बेटा हूँ आखिर माँ का। नीलिमा धूमधाम से पूरा शहर घूमती फिरती आलीशान कोठी में पधारी। वहाँ इतना धूमधाम थी मानो उसकी आज शादी हो रही हो। माँ को वहाँ पहले से देख करके वो जो है सो फुली नहीं समा रही थी। मम्मा वो कह करके नीलिमा जो है सो उसके गले से लग पड़ी। सौर्या भी दौड़ के आ करके नीलिमा के गले लग गया। सब तो नीलिमा की संध्या जो बोलती है, नीलिमा की सास संध्या, हाँ ठीक है, चल सबके पैर छू। जितने यहाँ पे हैं सबके पैर छू, आज तेरी कमर अकड़ जाएगी पैर छूते छूते। पर कोई चिंता की बात नहीं है, मैं रात में जो है सो फिर तुम्हारी मालिश कर दूंगी। तो इस तरह से जो है सो मेरी कहानी आज सौतेली सास का मैंने ख़त्म कर दिया दोस्तों। अब देखिए आप लोगों को कैसा लगता है, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ तक अगर आप लोगों ने देख लिया है तो लाइक तो बनता है। आप लोगों के एक लाइक से जो है सो हमें बहुत ही मनोबल मिलता है और हमारा जो है सो उत्साह बढ़ता है। इसलिए जो है सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। तो मैं अब मैं यहीं पे जो है सो अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।